अगर सोशल मीडिया पर हैं, आप अगर प्रॉपर तरीके से इंटरनेट देखते हैं तो आपको एक न्यूज इन दिनों बहुत अच्छे से सुनाई दे रही होगी। लखनऊ गर्ल, हैशटैग लखनऊ गर्ल जो है वो इन दिनों ट्रेंड कर रहा है। अरेस्ट लखनऊ गर्ल, वो कौन सी लड़की है जिसके अरेस्ट करने के लिए ट्विटर पर ट्रेंड किया गया कि लड़की को गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करने के लिए धारा 394 की चर्चा हो रही है कि इसको इसलिए गिरफ्तार किया जाए। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के एक बहस छिड़ गई है, और किस बात की बहस छिड़ गई है? फेमिनिज्म की, कि महिलाओं के लिए, जैसे मैं एक अक्सर लाइन बोलता हूं जब आपकी क्लास पढ़ा रहा होता हूं, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर कृपया करके अब अपनी यहां पर एक लाइन और ऐड करिए कि कृपया इस तरह का व्यक्तित्व महिलाएं भी विकसित करें कि पुरुष उनके साथ सुरक्षित महसूस करें। और यह वाकई में गंभीर विषय है, लेकिन क्या इस गंभीरता में एक दो ऐसे एलिमेंट जो समाज की स्ट्रक्चर को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पटक देते हैं, उनकी वजह से क्या हमें सोचना पड़ेगा? क्या है ये पूरा मुद्दा? क्या है लखनऊ कैब ड्राइवर का हिस्सा? क्या है लखनऊ की वो लड़की जिसके लिए अरेस्ट गर्ल का ऑफर चल रहा है? ये सारा एक बहुत बड़ा सोशल इशू बन गया है। आइए सारी बातें आपके साथ में चर्चा करते हैं। क्या है तो रैश ड्राइविंग को लेकर महिला ने कैब ड्राइवर के साथ मारपीट की। महिला पर आईपीसी की किस धारा के तहत मारपीट करने के कारण सीआरपीसी की धारा 394 के तहत मुकदमा लखनऊ में दर्ज कर लिया गया है। क्या है ये पूरा मुद्दा? आइए हम आपको बताते हैं। साथियों, वुमन असॉल्ट कैब ड्राइवर ओवर रैश ड्राइविंग बुक्ड, उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या है पूरी कहानी? आइए मैं आपको बताता हूं। एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है उस लखनऊ की महिला के पीछे, जिस महिला को मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने कैब ड्राइवर को ट्रैफिक सिग्नल पर पीटा था। क्या था ये पूरा मुद्दा? आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, यहां पर आपको कैमरे के अंदर, ये फोटो के अंदर एक महिला दिखाई पड़ रही है। ये ताबड़तोड़ किसी विद्यार्थी की नहीं, अपितु एक मतलब चल रहे रास्ते पर चल रहे कैब ड्राइवर की पिटाई कर रही हैं। आप जरा इस वीडियो को देखें। आपको यहां पर एक टैक्सी ड्राइवर दिख रहा है। इस टैक्सी ड्राइवर को ये लड़की ताबड़तोड़ पीटे जा रही है। अब ये ताबड़तोड़ पीट क्यों रही है, अब इसके पीछे का जो कारण है वो आपको अभी अगले वीडियो में समझ में आएगा। ये लड़की इसको बहुत अच्छे से धो रही है, पीट रही है, और ये आदमी जो यहां खड़ा है ये पूरी तरह से एकदम किसी भी प्रकार का रिएक्शन इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ये समझ रहा है कि ये लेडीज है, और इसके ऊपर अगर मैंने हाथ उठाया, और ये बोल भी रहा है कि आप महिला हो इसलिए मैं आपके साथ कुछ भी बर्ताव नहीं कर रहा हूं, है ना, अदरवाइज मैं भी रिएक्ट करता, मैं ऐसे पिटता हुआ नहीं रह सकता था। प्रथम दृश्यता जब आप इसको देखते हैं तो आपको लगता है कि जरूर इस कैब ड्राइवर ने कुछ गड़बड़ की होगी। हो सकता है कि कैब ड्राइवर के साथ पीछे वाली सीट पर यह महिला बैठकर यात्रा कर रही होगी, जिसके चलते इस महिला के साथ हुई छेड़खानी के आधार पर इस कैब ड्राइवर को लाइट पर निकालकर इस लड़की ने पीटा होगा। यह हमारे मन में बनने वाली प्रथम दृश्यता इमेज है कि अक्सर कैब ड्राइवर्स के साथ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, वो किसी के साथ छेड़खानी करते हैं, फिर लड़की ने होकर के कूट दिया होगा। पुलिस भी आपकी तरह ही सोची, पुलिस ने भी बिल्कुल इस कैब ड्राइवर को ही बिना सोचे समझे पकड़ा, इसको अरेस्ट किया और इसके खिलाफ धाराएं दर्ज कर ली। मामला किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अगले ही दिन एक वीडियो आता है। अब आप जरा इस पूरी बात को जब सुन चुके हैं, आपने पीटते हुए इस लड़की को देख लिया, तो अगले ही दिन साथियों मीडिया में एक वीडियो आता है, और वो वीडियो इस पूरी कहानी को पलट देता है। अब जरा आप उस वीडियो को देखिए। यहां पर एक लड़की आपको दिख रही है जो बड़े ही अंदाज में सड़क क्रॉस कर रही है। ट्रैफिक चल रहा है, लड़की क्रॉस कर रही है, और ये आपने यहां देखा, यानी कि इस लड़की ने इस ट्रैफिक का इंतजार नहीं किया। फिर से आप एक बार इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये अपने आप में मतलब अराजकता का एक ऐसा विषय है जिस पर की चर्चा छिड़ चुकी है कि महिलाओं की हिफाजत सही है या पुरुषों की हिफाजत सही है। क्या एक महिला के आधार पर क्या महिलाओं को हमेशा ही विक्टिम समझा जाएगा? क्या महिलाओं को हमेशा ही महिलाओं को बचाओ, महिलाओं को बचाओ, क्या यही बात की जाएगी? या महिलाओं को सुरक्षा के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी वजह से जो पुरुष मतलब प्रताड़ित हो रहे हैं उसके लिए भी कुछ किया जाएगा? तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखें आप। यहां पर एक महिला चल के आती है, रोड क्रॉस करती है, रोड क्रॉस करके इसके सामने यहां पर आप नोटिस करते हैं कि ये महिला के सामने आकर के एक गाड़ी रुकती है। ये महिला अब इस गाड़ी को रुका हुआ देख करके वापस आती है, और आकर के ये इसको गेट पर मारती है, गेट मतलब खोलती है, हिलाती है, और इस गेट को खोल करके इस व्यक्ति को यहां से बाहर निकालती है। बाहर निकाल करके इस ड्राइवर को बाहर निकालती है, इसका मोबाइल लेकर के फोड़ देती है। मोबाइल लिया, और ये देखिए मोबाइल फोड़ने जा रही है सड़क के ऊपर, ये मोबाइल फोड़ दिया। अच्छा, पहले तो इसका मोबाइल फूट गया, अब इसके बाद में इस ड्राइवर को बाहर निकाला जाएगा, और फिर ड्राइवर को बाहर निकाल करके ये
फिर से देखिएगा, ये साहब इसने प्रॉपर तरीके से पहले तो इस कैब ड्राइवर का मोबाइल फोड़ा, मोबाइल फोड़ने के बाद में इसने क्या किया अब वो भी विचार करिए, क्योंकि ये आपके सोशल इश्यूज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक डिबेट छिड़ चुकी है पेपर में, एक बहुत बड़ा इशू, क्योंकि सोशियोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें ये इशू पूछा जाता है कि भाई क्या वाकई में मतलब महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर विषय है या फिर एक नया एंगल जोड़ दिया जाए। इसने इस पुरुष को बाहर निकाला और निकाल करके फिर इसकी जो मतलब हालत करी वो आपके सामने इस फोटो के माध्यम से समझ में आई गई। इसको निकाल करके इसने कूटना शुरू कर दिया। अब क्यों कूटना शुरू किया, इसके पीछे एंगल ये दिया गया कि महिला का कहना है कि तूने ब्रेक बिल्कुल ऐसे लगाए कि मेरे चोट लगती लगती बची, जबकि ये लड़की रोड क्रॉस तब कर रही है जब सारा ट्रैफिक चल रहा है। इतना गंभीर तरीके से ये रोड क्रॉस कर रही है कि ये बच कैसे गई ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। मतलब ये इतना अंदाज में रोड क्रॉस करती हुई जा रही है, ये तो बचा लिया इसने क्योंकि रेड लाइट क्रॉस कर रहा था। ये लखनऊ की घटना है। अब इसके बाद में पूरे देश के अंदर एक डिबेट छिड़ गई, और डिबेट क्या छिड़ गई, ट्विटर पर ट्रेंड क्या करने लगा कि अरेस्ट लखनऊ गर्ल। लोग पूरी तरह से, इवन लड़कियां तक, लड़कियां भी इसी फेवर में चली गई कि लड़कियों का कहना है कि इस लड़की को गिरफ्तार करो जिसने लड़कियों की इमेज खराब करी है। अरेस्ट लखनऊ गर्ल ट्रेंडिंग विद फेमिनिज्म, हैशटैग फेमिनिज्म। महिलाओं के लिए बात करने वाले लोग भी ध्यान दें कि भैया इस लड़की को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। साथियों ये ट्रेंड करने लगा इंडिया के अंदर, विभिन्न प्रकार की मांग होने लगी कि यहां पर पूरी तरह से मामला पलट चुका है, गलत चीज है ये। एक व्यक्ति जिसने महिला के ऊपर हाथ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो महिला सुरक्षा की बात करता है और पुलिस भी इस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, वहीं महिला समाज में उसको प्राप्त अपने स्थान के उपयोग दुरुपयोग करती है। और इसके साथ साथ ट्विटर पर ये फोटोज भी ट्रेंड करने लगी। कौन सी फोटोज, अगर आपको याद हो तो वंस अपॉन ए टाइम ये मुद्दा भी बहुत ज्यादा छिड़ा था, जिसमें कि जोमेटो के साथ में जोमेटो के डिलीवरी बॉय से एक खाना लेट मंगाने के ऊपर एक महिला का एक मतलब फेक वीडियो था या सही वीडियो था, इसकी सत्यता तो अभी तक किसी ने प्रमाणित नहीं की है, लेकिन जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया कि जोमेटो बॉय ने इसको पीटा था जिसकी वजह से चोट लग गई और ये खाना खाने में लेट हो गई। तो ये तमाम चीजें अचानक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी और अल्टीमेटली जो बात निकल करके आई कि भाई ये बताइए कि क्या महिला का इस तरह का बर्ताव समाज में महिलाओं की जो सुरक्षा की बात की जाती है उसके साथ सही है। महिला के कहने पर पुरुष के खिलाफ जो धाराएं दर्ज की गई, वो सेक्शन मतलब ये जो धाराएं दर्ज की गई, ये सारी चीजें जो हैं वो सही हैं या नहीं है, ये सारी बातें यहां पर होने लगी। तो साथियों अंत में हुआ ये कि वर्तमान में सेक्शन 394 के तहत उस महिला के खिलाफ भी शाम को 2 तारीख को इसके खिलाफ भी धारा दर्ज कर ली गई, 427 के तहत भी इसके लिए दर्ज कर ली गई। इस पूरे मामले के अंदर बड़ा मामला चला और पूरी तरह से मीडिया ने भी इस प्रकार से लिखा कि बाल बाल बची युवती ने कैब चालक समेत 2 को पीट दिया, है ना। तो मतलब ये सारे मुद्दे आने लगे। फिर इस लड़के ने, जो ये व्यक्ति था, जो कैब ड्राइवर था, पीड़ित था, इसने भी अपना बयान दिया और कहा कि भाई मेरे द्वारा जो गलती हुई, यदि वो गलती है तो आप मुझे बताएं, मेरी सुनवाई नहीं हुई और महिला को इसलिए हिफाजत दी गई क्योंकि वो महिला है। साथियों यहां पर सेक्शन 159 के तहत केस दर्ज किया गया। साथियों सेक्शन 394 जो इंडियन पिनल कोड है उसके तहत अब महिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि चूंकि इसने इस प्रकार का मतलब वो किया है, दिक्कत खड़ी की है जो कि सोशल प्रॉपर तरीके से मार्केट में एक प्रकार की अशांति बढ़ाने जैसा है, इस महिला के द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से फेमिनिज्म जो है उसको बदनाम करने जैसा है। और लोगों ने मतलब पूरी तरह से बात की है कि भाई आप इस पूरे मसले के अंदर इस प्रकार से ड्राइव करिए मुद्दे को कि लोगों के अंदर एक जो डर है कि महिलाओं के साथ अगर कुछ भी हो रहा है तब तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन पुरुषों के साथ अगर अत्याचार होता है तो लोग इसलिए डरते हैं कि महिला कहीं जाकर शिकायत कर देगी। और वास्तविकता में भी ये गंभीर विषय है। अक्सर मैं अपनी क्लास में बोलता आया हूं, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। लेकिन वास्तविकता में महिलाएं भी इस बात का ख्याल रखें कि जिस समाज में आप लोगों की सुरक्षा इसलिए नहीं की जा रही है कि आप महिला हैं, इसलिए की जा रही है कि समाज मानता है कि आपके साथ पुराने जमाने से लेकर अब तक समानता आप तक नहीं पहुंची, इसलिए वो इस समानता को स्थापित करने में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। लेकिन आप इस समानता के नाम पर अगर आप किसी भी प्रकार का इस राइट का, जो समानता की स्थापना
के लिए, आपके लिए संरक्षण रूप से समाज दे रहा है, इसका दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग का अर्थ है कि कोई इस चीज का मिसयूज ना करे। जो भी हमारी सुरक्षा में दी गई चीजें हैं, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, या फिर एक ऐसी स्थिति जिसमें आप जिसको बचाने जा रहे हैं वो अपनी इस बात का कि मैं वल्नरेबल हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये अपने आप में साथियों बहुत बड़ी स्थिति हो जाएगी। और आगे चल करके इट माइट पॉसिबल कि ये सारी चीजें समाज का नजरिया बदल दें। तो पहली मेरे सभी छात्रों से एक छोटी सी अपील है, क्योंकि ये विषय बहुत ही गंभीर और संवेदनशील हो गया, इसलिए मेरी सबसे अपील है कि एक दो महिलाएं आपको समाज में अगर ऐसी दिखती हैं तो इस आधार पर आप ये जजमेंटल ना हो जाएं कि महिलाएं सारी ऐसी होती हैं। देखिए, हर प्रकार के प्राणी हर जगत में होते हैं, लेकिन आप इन दो घटनाओं के आधार पर, चाहे जोमेटो इंसिडेंट हो या कैब ड्राइवर इंसिडेंट हो, इसके आधार पर आप ये दर्ज ना कर लें कि महिलाएं ऑन एन एवरेज ऐसी होती हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप समाज में जो आए दिन महिलाओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न हैं, महिलाओं के साथ हो रही जो अत्याचार की घटनाएं हैं, रेप है या असॉल्ट है, उन सब चीजों को केवल इस मुद्दे के आधार पर बाईपास नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक मुद्दा ऐसा आपके सामने आता है, एक महिला के कारण आप संपूर्ण महिला जगत को टैग नहीं कर सकते कि यह गलत है। पहले तो आप इस बात को समझिए, और आपसे आश्वस्त रहता हूं मैं कि अंकित परिवार इतनी समझ अपने अंदर रखता है कि इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, उनमें से कुछ एक लोग वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि महिला है तो ये ऐसी ही होगी, है ना, ये तो मन का विचार है, हो सकता है कुछ भी परिस्थितियां भी किसी की नहीं पता है। पहली चीज तो हमको ये श्योर कर लेना चाहिए। और वहीं मेरी दूसरी अपील महिलाओं से है कि यदि आप कुछ ऐसा होते देखें, तो जैसे आज इंडिया में लड़कियों ने भी ट्रेंड करवाया इस विषय को कि अरेस्ट लखनऊ गर्ल, तो आप लोगों की यह समझ वाकई में सराहनीय है। आप समझती हैं इस बात को, तो यह अपने आप में एक प्रशंसा का पात्र है। और आप ऐसे मुद्दों पर मुखर होकर के, जहां पर महिलाएं अपने राइट्स का या फिर उनके लिए किए गए समाज के कार्य का मिसयूज करें, आप उन्हें समझाएं, है ना। तो तभी जाकर के एक ऐसा समाज स्थापित हो पाएगा जिसमें प्रॉपर हार्मोनी होगी। वर्तमान में आर्टिकल सेक्शन 394 चर्चा में है, जिसमें कि इस प्रकार की घटना जिसमें किसी को हर्ट किया गया हो या फिर मतलब वॉलंटरी रॉबरी का प्रयास किया गया हो, इसके कारण यह सेक्शन चर्चा में है। सेक्शन 427 मिसचीफ कॉजिंग डैमेज द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज से ऊपर का अगर कुछ भी हो तो सेक्शन 427 के तहत उसके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। ठीक है ना। तो ये दो चीजें आपको पता चली, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मेरे ऐसे भी हैं जो यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं, राजस्थान एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें सीआरपीसी की धाराएं पूछी जाती हैं। तो सीआरपीसी की इन धाराओं को आप माफी चाहेंगे, आईपीसी की धाराएं पूछी जाती हैं। आईपीसी की इन धाराओं को आप याद कर लें। सेक्शन नंबर 394 सुर्खियों में है, सेक्शन नंबर 427 सुर्खियों में है, तो आप दोनों को याद कर लें क्योंकि ये इस समय चर्चा का विषय है। ठीक है बेटा। तो अपने आप में यूपीएससी का एक सोशल इशू वाला पार्ट कवर हुआ, इसके साथ साथ आपका आईपीसी की धाराओं वाला पार्ट कवर। निश्चित ही आप लोगों को यह बात समझने में आसानी रही होगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर आपको यह पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ में जुड़ करके पढ़ना, फ्री स्पेशल क्लासेस देखना, तो अनअकैडमी पर अभी जाइए और अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए। आपको अनअकैडमी देता है लाइव क्लासेस, फ्री क्लासेस और बहुत सारी डाउनलोडेड मटेरियल, लाखों घंटे का कंटेंट, बहुत सारे एडुकेटर्स की क्लासेस, सारी चीजें। और हां, नेक्स्ट वीक से आ रहे मेरे जितने भी नए कोर्सेज हैं उनके लिए आप एनरोल कर लीजिए। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप 10% इमीडिएट डिस्काउंट प्राप्त करते हैं अनअकैडमी की सभी क्लासेस पे। एसएससी में जो मेरी पेड क्लासेस हैं ये मंडे से वापस शुरू हो रही हैं, रिज्यूम हो रही हैं, तो निश्चित ही आप उसमें एनरोल कर पाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम एक निर्धारित समय के अंदर अपना काम कंप्लीट करेंगे। अभी जो हमारी क्लासेस वर्तमान टाइम पर नहीं हो पा रही हैं उसके पीछे मैंने आपको कारण दिया, हालांकि वो एक एक्सक्यूज है, लेकिन आप इसे कंसीडर करें कि मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूं और कोशिश नहीं कर पा रहा हूं और मैं ऑफिशियल काम से बाहर आया हुआ हूं। लेकिन हां, जो भी आपकी चीजें बची हुई हैं उन्हें निश्चित ही पूरा कराऊंगा। और एक जो प्रॉमिस है वो ये कि एसएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थी जो लंबे समय से मुझे डिमांड कर रहे हैं कि करंट अफेयर का रिवीजन करा दीजिए और एक 8:30 वाली इवनिंग की क्लास का डिमांड कर रहे हैं, चिंता मत करिए। आपके पेपर से पहले मैं 6 महीने का करंट अफेयर आपको किसी दिन स्पेशल क्लास लगा करके पढ़ा दूंगा। तो डोंट वरी, आप बेफिक्र रहें और आपका ये सारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप जल्दी से अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और मेरी पुरानी क्लासेस फटाफट देख लीजिए ताकि नई क्लासेस आपको मिल जाए। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पर उस कैटेगरी में जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं सबकी क्लासेस आपको दिख जाएंगी। ठीक है बेटा। तो क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, फोन नंबर से अपने आप को रजिस्टर करिए, रेफरल कोड अंकित 10 यूज करिए, 10% डिस्काउंट इमीडिएटली प्राप्त कर लीजिए। आपका समय शुभ हो, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।